गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझा था। इस वीडियो से हम लोग पावर सेट से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है? पहले तो ये समझो कि पावर सेट जो होता है वो किसी खास सेट के लिए डिफाइन होता है। जैसे कोई अगर सेट ए है 1 2 3, तो इसका कोई हमको पूछेगा कि इसका पावर सेट निकालिए, ठीक। तो पावर सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका है P से पावर और पावर सेट ऑफ ए। ऐसे पावर सेट लिखो। पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक। ये हो गया डिफिनीशन, ठीक। क्या बोले? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, इसका सभी सबसेट लिखो। 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और ये, चाहे इसको आप 5 भी लिख सकते हो, इसके जगह पे आप 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो द सेट ऑफ, देखो द सेट ऑफ, ये एक सेट है, ऑल द सबसेट, इसका ऑल द सबसेट ये यानी इसका जो भी सबसेट संभव है वो, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एनी सेट। एनी सेट मान लिए ए सेट, एनी माने कोई सेट, एनी सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट, मतलब ए सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट। बोलो बात क्लियर है? यही है पावर सेट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। और किसी भी सेट का कितना सबसेट होता है? चलो, किसी भी सेट का कितना सबसेट होता है वो बताओ। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स बराबर क्या होता है? 2 टू द पावर n, जहाँ n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो वही हो गया उतना ही। तो ये देखो ए सेट है ना, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 3। तो 3 डालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो ये सब इसका सबसेट हो गया, इसका सेट। अब एक बात ध्यान रहे कि पावर सेट ऑफ ए जो होगा ना, वो सारा सबसेट कंटेन करना चाहिए। जैसे पावर सेट ऑफ ई लिखेंगे तो अगर हम ई लिख के छोड़ देंगे, एक सेट ई वाला सेट, ई सेट अगर लिख के छोड़ देंगे और ई सब नहीं लिखेंगे तो ये पावर सेट ऑफ ए नहीं कहलाएगा। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा Na क्या होता था? Na हमारा होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितना? 1 2 3। तो क्या यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो बोलो कितना हो जाएगा? 2 into n, 2 टू द पावर n ही ना होगा। 2 टू द पावर n क्यों होगा? क्योंकि जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा ए का, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ ए में, ठीक है। हमारा जो ये पावर सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट है वो एक्चुअली में क्या है? इसका सबसेट ही तो है, मतलब जितना इसका सबसेट उतना इसका एलिमेंट। तो ए का सबसेट, ए का नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया? 2 टू द पावर n, वही हमारा पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट हो गया, सिंपल 2 टू द पावर n। बोलो बात क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम इस सेट के लिए निकाले 2 टू द पावर 0 बराबर 8, तो पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 8। बोलो बात क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो इस सेट के लिए अगर NPA निकालेंगे, NPA, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 बराबर 8, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसका नाम ही से स्पष्ट है, ठीक। यूनिवर्सल सेट यानी एक ऐसा सेट जो सबसेट का बाप हो, जो सबसेट का क्या हो? बाबूजी, ठीक है। जैसे देखो क्या बोले, जैसे ए एक सेट हो गया 1 2, बी एक सेट हो गया 2 3, सी एक सेट हो गया 9 4, है ना। ऐसा ही बहुत सारा सेट हो गया। डी एक सेट हो गया 1 2 3 4 5। तो एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सारे सेट के एलिमेंट को कंटेन करता है ना। सारे सेट के, इसका डिफिनीशन कुछ नहीं होता है, ठीक है ना।
वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो द सेट्स विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेट, है ना, मतलब इसके एलिमेंट से बना। जैसे देखो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये एक ऐसा सेट है, यू यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा सेट है जो जिसमें के एलिमेंट से ही बहुत सारा सेट बना है। एग्जाम्पल और ले लो, जैसे रियल नंबर का सेट ले लो। आर हमारा एक रियल नंबर का सेट है, इसी सेट से हमारा इंटीजर का सेट बना है, इसी सेट से हमारा रेशनल नंबर का सेट बना है, इसी सेट से रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी से हमारा नेचुरल नंबर का, इसी से हमारा होल नंबर का सेट बना है कि नहीं, रियल नंबर से नहीं सब बना है। तो इस सारे सेट के लिए जो रियल नंबर का जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बोलो बात क्लियर है। ये सारे सेट के लिए रियल नंबर का सेट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा सेट जो उसके सारे जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इस जैसे देखो रियल नंबर के तोड़ के जितना भी सेट बन जाएगा उस सब सेट के लिए रियल नंबर का सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बोलो बात क्लियर है। क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझे? चलो ठीक। अब देखो, अब हम लोग का यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज क्या 1.3। क्या आप लोग बना के लाए हो तो मिलाओ, नहीं लाए हो तो यहाँ पे अच्छे से देखो, घर से बना के लाना, ठीक। चलो तो देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सारा क्वेश्चन, आपको जैसा मैंने पहले ही बताया, मैं टाइम पास यहाँ पे नहीं करता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पे हमको नया नया क्वेश्चन दिखेगा वो आपको बताऊंगा और बाकी आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं 1.1। पहला क्या कहता है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। क्या आपको ये सिंबल याद है? बोलो बच्चों। जी सर याद है। क्या A इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ पे A क्या है, B का सबसेट। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। A जो है B का सबसेट नहीं है, ठीक है। सबसेट क्या होता है अब सबको पता है, ठीक है। मिटा देते हैं तब पता ही है तो, ठीक है। पहला नंबर दिया है 2 3 4 क्या सबसेट है 1 2 3 4 5 वाला सेट के? तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 3 4 जो है इधर भी है, ठीक है ना। तो पहला में हो जाएगा सबसेट ऑफ। पहला में सिंबल कौन सा सिंबल आ जाएगा, ऐसे, ठीक। दूसरा में देखो, ठीक है, दूसरा में आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। चलो कर ही देता हूं। जैसे ABC है इसमें, लेकिन BCD है, मतलब उधर वाले सेट में A नहीं है, यानी कि नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक। चलो अब तीसरा क्वेश्चन में देखो क्या है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है एक सेट है X का, सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब यह सेट जो है वो क्लास 11th के बच्चों का, मतलब कोई स्कूल है उसमें क्लास 11th है, उसमें जितने भी स्टूडेंट है उसका सेट है। और इस साइड जो है वो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और आपके विद्यालय में जितना स्टूडेंट है उसका इस तरफ सेट है। तो एक बात बताओ, इसी विद्यालय में ना 11th का, 12th का, 9th का, 8 का, 7 का कोई ना कोई स्टूडेंट होगा, और इधर केवल पार्टिकुलर रूप से क्या है 11th का स्टूडेंट। तो बोलो ये सबसेट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो तीसरा में हमारा क्या हो जाएगा, बोलो यस, सबसेट ऑफ, ठीक है। ये सिंबल हो जाएगा। उसके बाद उससे पहले चौथा में कहता है X सच दैट X इज ए सर्किल इन अ प्लेन। मतलब कोई प्लेन ले लो, जैसे ये हमने बोर्ड का एक प्लेन ले लिया। प्लेन माने समतल होता है ना। ये हमारा कोई प्लेन होता है, ये हमारा कोई प्लेन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेन होते हैं। प्लेन का मतलब समझ, ठीक है। तो हम लोग ये एक प्लेन ले लेते हैं, इसको हम लोग XY प्लेन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, तो हमारा जो सेट दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, X इज ए सर्किल इन द प्लेन। मतलब किसी प्लेन के सभी सर्किल का सेट है ना। इस साइड हमारा क्या दे रखा है, किसी प्लेन के किसी सर्किल का सेट है, ठीक। और इस साइड क्या दिया गया, X इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। ओ माय गॉड, देखो बच्चों क्या है, इधर जो सेट है ना हमारा, इधर जो सेट है वो हमारा इस प्लेन में जितना भी सर्किल है, हम बहुत सारा सर्किल बनाते हैं। इस प्लेन में जितना भी सर्किल है उस सब का सेट है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ, ठीक है। मतलब इधर जो दिया हुआ है, मान लेते हैं A सेट दिया गया है, वो सेट क्या है, इस प्लेन में जितना भी सर्किल हो सकता है, जितना भी, में तो अनंत सर्किल हो सकता है, उसका सेट है। और इधर जो आपको सर्किल दिया हुआ है, इधर जो आपको एक B मान लेते हैं सेट दिया गया है,
वो दिया गया है इस प्लेन में जो भी सर्किल है, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया कि कोई भी सर्किल होना चाहिए लेकिन उसका रेडियस केवल 1 मीटर होना चाहिए, 1 यूनिट। एक क्या दिया हुआ है, एक यूनिट है ना, 1 यूनिट। तो मान लेते हैं 1 यूनिट का ये सर्किल है, ठीक। तो ऐसा हम लोग खोजेंगे, तो ऐसा एगो इहो हो सकता है, कहीं इहो हो सकता है ना। तो ऐसा मान लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 जितना भी हो उतना सर्किल हो जाएगा। लेकिन सारा तो सर्किल इधर ए का जितना भी सर्किल है वो सब तो नहीं आ रहा है, तो ये नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ। फिर चलो 5वां में देखते हैं, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, है ना, एक्स इज ए ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब जो सेट है, अब हमारा जो ए सेट है, ठीक, वो किसी प्लेन के जितना भी त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इतना बड़ा त्रिभुज है, मतलब जितना इस पर त्रिभुज तुम बना सकते हो उसका सेट है ए। और बी जो सेट दे रखा है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक। और इस साइड जो सेट है ना, वो जितना भी रेक्टेंगल है, जितना भी रेक्टेंगल है उसका सेट है। तो ये ट्रायंगल इसमें है ये नहीं है, तो ये पक्का ही तब एको एलिमेंट नहीं मैच करेगा, तो ये नॉट अ सबसेट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट ऑफ, ठीक। फिर 6ठा में देखो दिया गया एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक। मान लेते हैं इसी प्लेन की बात हो रही है, ठीक। इस प्लेन में जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके सारे साइड बराबर है, जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक, आप इधर रिज्यूम कर लो, मतलब इसमें जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, सारा का सेट है क्या, हमारा ए, ठीक। और राइट हैंड साइड में जो है वो सभी ट्रायंगल का, इसको मतलब नहीं है कि इक्विलैटरल है कि राइट एंगल है कि आइसोसेलन है, कोई भी ट्रायंगल है, इस साइड जो ये हमारा जो बी सेट है वो सभी इस मतलब प्लेन में जितना भी ट्रायंगल हो सकता है वो सभी ट्रायंगल का सेट है। तो क्या ये सबसेट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सबसेट ऑफ इस केस में, किसके लिए, 6ठा के लिए, ठीक। 7th के लिए देखते हैं, 7th में देता है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक। इस बार जो हमारा ए सेट है वो इवन नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। तो ए सेट क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। और बी सेट क्या दे रखा है कि बी सेट जो होगा वो x इज एन इंटीजर, x क्या हो, इंटीजर, यानी माइनस डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक। तो क्या आपको दिख रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बिल्कुल 2, 4, 6 सब आ रहा है, तो यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब 7वां के लिए भी क्या हो जाएगा, सबसेट है, ठीक। चलो, तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग साफ पढ़ते हैं तब तक, ठीक, तब तक आप दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो। चलो, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, चलो बढ़िया। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यह आप निरीक्षण कीजिए, एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मतलब इसको आप परीक्षा कीजिए, मतलब बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, हम लोग को साधारण हिंदी सही है, ठीक। चलो, तो सही है कि नहीं। पहला दे रखा है, पहला क्या दे रखा है बच्चों, देखो पहला दे रखा है ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक, नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। क्या आप इस बात से सहमत है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, ओ माय गॉड, ना 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 ना, ये तो गलती हो गया, ये तो गलती हो गया, क्योंकि ए भी है, इधर भी ए भी है, तो ये तो पक्का सबसेट है, लेकिन देले क्या है, नॉट अ सबसेट ऑफ। तो पहला क्या लिखेंगे, फॉल्स, पहला का आंसर क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक, ऐसे लिख लेना फॉल्स। इसी प्रकार आप तीसरा चेक कर सकते हो, चौथा चेक कर सकते हो, ठीक है। अब 5वां मैं बता देता हूँ, ठीक, और दूसरा मैं बताता हूँ, ठीक, दूसरा मैं बताता हूँ क्या है, इधर है ए ई, ठीक है, और इधर है सबसेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉवेल, एक्स बिलोंग्स टू, हम भी से वॉवेल समझते हैं, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक। चलो हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट लिख दिया, ठीक। तो वास्तव में ये सेट हमारा क्या चीज का है, ये क्या कहना चाह रहा है कि ए ई जो है वो इज अ सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू। क्या इस बात से आप सहमत हो, बिल्कुल होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। चलो, तो आप तीसरा बना लोगे, चौथा भी आप लोग बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे।
पचमा देखो, पचमा, अच्छा पचमा छठा देखो, है ना, पचमा छठा देखो, चौथा पचमा देखो, है ना, चौथा पचमा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो इसमें दिया गया है, आपको इसका जादू दिखाते हैं, ABC, और पचमा दिया है A बिलोंग्स टू ABC। देखो बच्चों, इस दोनों में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये है फर्क, ये है फर्क, ठीक। यहाँ पे देखो ये ये अगर ये दे दिया ना, इसका मतलब ये एक सेट है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये एक सेट है। ये बिलोंग्स दे दिया ना, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है। ये कहना चाह रहा है ऊपर वाला एक्सप्रेशन कि हमारा जो एक सेट है, मान लेते हैं X सेट है जिसमें एक एलिमेंट E है, A है, वो क्या सबसेट है इस वाले सेट का? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये पूरा एलिमेंट हमारा, इस बार एलिमेंट कौन है? सेट ए। हमारा इस बार एलिमेंट कौन है? सेट ए। यहाँ पे एलिमेंट कौन था? ए। यहाँ पे एलिमेंट कौन है? सेट ए। क्या सेट ए बिलोंग्स टू इस सेट? नहीं नहीं, ये फॉल्स है। हमारा ए एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है लेकिन सेट ए बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहीं पे अगर ये ऐसा रहता तब ये ट्रू रहता। बोलो बात क्लियर है? अगर यहीं पे ये सेट रहता तब ये ट्रू रहता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए है, इसीलिए ये हो गया फॉल्स। चलो यहाँ तक बात समझ में आता है आप लोग को। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इसको जल्दी से साफ करते हैं, ठीक है। चलो छठा नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कहाँ गया, हाँ इस बार जो सेट है वो है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। जो इवन भी हो, जो नेचुरल नंबर भी हो और जो 6 से छोटा भी हो, तो हमारा वैसा सेट कौन होगा? छठा के लिए देख सकते हो आप लोग। तो हमारा मान लेते हैं वैसा वो ए सेट, जो क्या होना चाहिए, जो इवन भी है तो भाई लिख दो 2 4, है ना, 2 4 और 6 तो होगा नहीं, बस खत्म, ठीक है। और ये किसका सेट है, किसका सबसेट दिया कह रहा है? नेचुरल नंबर का, विच डिवाइड्स 36। अच्छा यहाँ पे वैसे नेचुरल नंबर का सबसेट बोल रहा है जो 36 से, जो नेचुरल नंबर 36 को पूरी तरह से विभाज्य कर दे। तो ऐसा कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, 8 9 या 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 दिया 36, है ना, और 18 दूना 36, है ना, 18 दूना 36, और कोई होगा क्या बच्चों? सोचो सोचो सोचो, नहीं, और अंतिम में हो गया 36, ठीक है। तो ये हमारा बी सेट बन गया। क्या ए सेट इज अ सबसेट ऑफ बी, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में? बिल्कुल, तो ये हमारा सही हो गया। बोलो बात क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या दिया है कि ए सेट दिया गया है। ए सेट क्या दिया गया है, ध्यान से अब आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि ए सेट जो है उसका जो एलिमेंट है वो 1 है, उसका जो एलिमेंट है वो 2 है, उसका जो एलिमेंट है 3 है, गधा 3 नहीं है, उसका जो एलिमेंट है वो है सेट ऑफ 3/4, है ना। इसका एक एलिमेंट ये है, अगर देगा, है ना, एक एलिमेंट ये है, ठीक है ना, और ये हो हमारा, और अगला एलिमेंट क्या है? 5, ठीक। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला में दे रखा है, पहला में दे रखा है क्या? सेट ऑफ 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है कि क्या जो ये हमारा जो कुछ दिया गया, क्या ये सेट, क्या ये सेट यानी सेट ऑफ 3/3,4 क्या ए से बिलोंग कर रहा है? तो बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि √3,4 जो है वो हमारा एक एलिमेंट है, जो ये हमारा जो 3,4 है वो बिलोंग्स कर रहा है ए से। वो क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है, ना कि ये सबसेट है ए के। बोलो बात क्लियर है? अगर इसी के जगह पे ऐसा दिया रहता, द सेट ऑफ 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तब ये हमारा रहता सही। बोलो बात क्लियर है? तो चलो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए। जैसे देखो दूसरा में यही बात दिया है तो ई रिलेशन सही हो गया, ठीक। तीसरा में यही बात दिया है जो हम बोले हैं वो भी सही हो गया, वाह वाह। और फिर दिए रखा है, चौथा में दिया है, चौथा में दिया है क्या?
1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या एक एलिमेंट है ए का? तो हाँ है, तो ये भी सही हो गया। उसी प्रकार आप सारा क्वेश्चन अब बना सकते हो, ठीक, उसी प्रकार आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, एक और मैं बता देता हूँ, 9वां नंबर है ना, 9 नंबर देखो आप लोग, 9 नंबर क्या है? 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है? तो जी सर, 5 सभी सेट से बिलोंग करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 माने कुछो नहीं ए सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक। चलो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, क्या 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? फिर 10वां बोला, क्या 5 इज अ सबसेट ऑफ ए? बिल्कुल सही सवाल, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल ये भी क्या है? सही है, ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन मुझे 9 नंबर क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक है, इसीलिए मैं 9 नंबर आपके सामने, चलो ठीक है, इसको आप लोग आंसर देख लेना, इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी, ठीक है। चलो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, इस पे मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सही होना चाहिए। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद दिया गया है कि सेट ऑफ 5 क्या दिया है? इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी इसका क्या मतलब कि ये जो 5 इसका एक एलिमेंट है, उसका सेट जो है वो सबसेट ऑफ ए। तो क्या यहाँ पे कोई आपको 5 नजर आ रहा है? कहीं पे, कहाँ गया? यहाँ पे कोई आपको 5 नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा सबसेट ए का नहीं होगा, क्योंकि हमारा 5 एलिमेंट इसमें नहीं है। अगर इसमें एक एलिमेंट 5 रहता ना, तब क्या, तब अगर एक एलिमेंट 5 रहता तब ये हो जाता क्या चीज, तब ये सबसेट, ये चीज सही रहता। लेकिन यहाँ पे कोई भी 5 नहीं है, इसीलिए ये सबसेट, इसीलिए ये गलत है, ठीक। अब ये भी गलत है, अब हमको कंफर्म हो गया कि 5 एलिमेंट, देखो 5 एलिमेंट यहाँ पे नहीं ना है, इसीलिए ये गलत हो गया। बोलो बात क्लियर है? चलो हम लोग का, चलो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4था नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। चलो यार, सब सबसेट लिखने की बारी आ गई, ठीक है ना। चलो लिखते हैं जल्दी यार, ठीक। चलो क्या दे रखा है? पहला में दे रखा है ए, ठीक है, पहला में दे रखा है ए, मतलब एक सेट ए दे दिया है, इसका सबसेट क्या हो गया? सबसेट, चलो इसको लिखो ए से, चलो ए नहीं, चलो बी लिखो, बी एक हो जाएगा ए, हर सेट अपना ही सबसेट होता है, और सी सेट 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ई हो गया, ठीक। अब दूसरा में देखो, दूसरा में क्या कर रहा है? ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, चलो बी, अरे आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, आप लोग इसका भी लिख सकते हो, है ना। और चेक करने के लिए क्या करोगे? 2 टू दी पावर n का सहारा लोगे, है ना, कि 2 टू दी पावर n का वैल्यू अगर 1 डालोगे तो आपको 2 आएगा। अब चेक करना कि आपको 2 सबसेट बना है क्या? अगर बना है तो आपने सारा सबसेट लिख दिया है, नहीं तो अगर कम रहा है तो इसका मतलब कोई सबसेट छूट गया, अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया है, ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हो, ठीक। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, चलो इसका चौथा देख लेते हैं। चौथा ही जो 5 दिया है, एक ए सेट जो 5 दिया गया है, उसका सबसेट क्या है? तो कुछ नहीं, इसका ये आप सबसेट लिखना चाहो तो बी बराबर देके लिख सकते हो 5 है ना, बस यही इसका एक सबसेट होगा और कोई नहीं होगा, ठीक, ये इसका एक सबसेट होगा। चलो उसके बाद देते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये पूछा है NPA, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। तो क्या होता है? 2 टू दी पावर n। हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? तो 5 यानी 0, तो 2 टू दी पावर हम लोग क्या लिखेंगे? 0। कोई भी संख्या का पावर 0 बराबर 1। बोलो बात क्लियर है? चलो अब देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अच्छा बच्चा, जो हम लोग इंटरवल पढ़े थे अब उसका यहाँ पे यूज करना है, ठीक। चलो तो 6ठा का पहला क्वेश्चन आप लोग देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ एक्स, क्या कहता है देखो, कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और -4 से ग्रेटर देन है एक्स और लेस देन इक्वल्स टू है 16, ठीक। यानी क्या है, हमको -4 से
-4 को नहीं लेना है, यहाँ पे बराबर नहीं दिया है, -4 से ठीक बड़ा और 16 भी और 16 से छोटा, तो -4 से बड़ा यानी ओपन इंटरवल -4, ठीक, ओपन इंटरवल -4 और 16 के बराबर तो 16 और ये क्लोज इंटरवल, 16 पे क्लोज इंटरवल हो गया। उसी प्रकार आप ऐसा ही लिख लोगे, ठीक है, यानी इस साइड जो दिया रहेगा उसको आप इस साइड लिखना और राइट हैंड साइड जो दिया रहेगा वो इस साइड लिखना। इसका क्या मतलब होता है, -4 को छोड़कर उससे बड़ा और इस साइड से मतलब होता है छोटा, मतलब 16 के बराबर या उससे छोटा, अगर क्लोज है तो बराबर, ठीक। इसको नंबर लाइन पे भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे ये हमारा रियल लाइन है, यहाँ पे कहीं -4 अगर आएगा और यहाँ पे कहीं 16 आता होगा तो यहाँ पे ऐसे दे दो, यहाँ पे ऐसे दे दो, इसको ऐसे कर दो, ठीक, और 16 पर क्लोज है तो इसको क्लोज कर दो। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने बता दिया, इंटरवल भी लिखना बता दिया, ठीक है ना। अगर ओपन रहेगा तो ऐसा ओपन दे देना, अगर यहाँ पे बराबर रहेगा तो ऐसे क्लोज दे देना। बराबर का मतलब 16 ले रहे हैं, यहाँ पे क्लोज का मतलब भी 16 ले रहे हैं। बोलो बात क्लियर है। तो ऐसे आप लोग क्या कर लोगे, ऐसे आप 6 नंबर क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। चलो अब ठीक से 7 नंबर क्वेश्चन में इसका उल्टा दिया, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका उल्टा, ठीक। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको देखते हैं, ठीक। चलो तो देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इस बार इंटरवल पहले 6 में दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, उसको इंटरवल में लिखना था। इस बार जो है वो उस बार वो सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल में दिया है, उसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी बात है ना, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। ये है -3,0 है ना, -3,0 है ना। थोड़ा भी दिमाग है तो इसको ऐसे लिखो, क्या लिखेंगे, हमारा जो एक सेट है x सच डैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x हमारा रियल नंबर होगा और x का जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा -3 से, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे बराबर नहीं देंगे, और लेस देन होगा 0 पे, ठीक है। अगर 0 पे ये ओपन है ना, हमारा यहाँ पे क्लोज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बराबर नहीं देंगे, बस ऐसा लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आप सारा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो क्लोज लिख के बताते हैं 6-12 है ना, 6-12 पे क्लोज है तो हमारा a लिख लेंगे x such that x belongs to real number and x हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, मतलब 6 के बराबर या उससे बड़ा, और लेस देन इक्वल्स टू क्या है 12। बोलो बात क्लियर है, लेस देन इक्वल्स टू 12 ये सेट। इसी प्रकार आपने सारा क्वेश्चन बनाना है, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्या आपका जो भी सबसेट यहाँ पे दे रखा है 1 में 2 में, है ना, क्या उसको उस सब सेट के लिए क्या आप एक यूनिवर्सल सेट लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं साहब जी, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमारा पहले दिया क्या है, ठीक है, हम लोग को दिया क्या है, तो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पहला दिया है क्या, पहला दिया है द सेट ऑफ राइट एंगल, छोड़िए दिया गया राइट ट्रायंगल्स, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल लिखना चाहिए, है ना। द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। और द सेट ऑफ आइसोस्केलन ट्रायंगल, है ना, और दूसरा में दिया गया है द सेट ऑफ आइसोस्केलन, है ना, आइसोस्केलन ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हमारा दोनों सेट दिया गया है। क्या इस दोनों सेट के लिए हम लोग एक यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। u बराबर क्या, x सच डैट x इज द सेट ऑफ ट्रायंगल, x इज अ ट्रायंगल, है ना, x इज अ ट्रायंगल, यानी दुनिया में जितना ट्रायंगल हो सकता है उसका ही सेट हो गया। तो ये सबके लिए यूनिवर्सल हो गया, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ठीक। इसमें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, आइसोस्केलन ट्रायंगल भी आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। बढ़िया है जी। उसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, 9वां नंबर, ए सेट आपको दिया है, बी सेट दिया गया, सी सेट दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द ए बी सी। अरे यार ये तो अपने से बना लोगे, आपको ए बी सी 3 सेट दिया गया है ना, तो आपको बताना है कि
कौन सा सेट इसमें से यूनिवर्सल सेट होगा ना। तो हमारा देखो हमारे पास एगो चीज हम आपको सिखाते हैं, ठीक। चलो यार ये भर जाता है तुरंते देर में। चलो ठीक है, देखो हमारा ए सेट क्या दिया गया है 1 3 5, ठीक। सी और बी में क्या दिया हुआ है 2 4 6, बोलो बढ़िया। सी सेट दिया गया है 0 2 4 6 8, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो इस तीनों में जितना एलिमेंट है उतना तो होना चाहिए, यानी 1 है तो 1 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 6 है तो 6 होना चाहिए, 0 है तो 0 होना चाहिए, 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है और 8 है तो 8। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, है ना, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। उसके आगे कितना भी रहे हमसे उसका मतलब नहीं है। तो देखो तो कोई ऐसा सेट है जिसमें सारा एलिमेंट है, तो आपको दिखेगा कि आपका जो तीसरा नंबर सेट है वो आपका 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना, 9 10 है ना, 9 10 तक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक। तो आपका 3 नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया, आज 1.3 भी समाप्त हो गया। अब हम लोग टाइम देखते हैं कितना बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 31 हो गया है, यानी कि 15 मिनट टाइम है, ठीक। यानी 38 में हम लोग क्लास ओवर करना है, ठीक। वेन डायग्राम, ओके। अब बच्चों देखो, अब हम लोग को पढ़ना है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम वास्तव में हमको सबसे अच्छा जो लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट लगता है और सबसे मज़ेदार जो चैप्टर लगता है वो लगता है वेन डायग्राम, है ना। बहुत मजा आता है उसमें, है ना। खाली बस उसको समझने की जरूरत है ना, और बहुत ही आसान है। आपको ऐसे समझाऊंगा लगेगा कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो। तो क्या है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। देखो अभी तक हम लोग सेट के एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म में, इस सब फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढ रहे थे। ये जो वेन डायग्राम है वो सेट को, वो पूरे के पूरे सेट्टे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना। ये पूरे सेट्टे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम इसलिए नाम पड़ा कि एक महान मैथमेटिशियन थे वेन साहब, है ना, जॉन वेन, है ना, उनके ही नाम पे ये मतलब क्या है वेन डायग्राम, इसका नाम पड़ गया, है ना। आप लोग भी कुछ मैथ में अच्छा करोगे आपके भी नाम पे रहेगा डैश थ्योरी, है ना। चलो कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी हम लोग में से कोई आदमी ही थे, इस बात को याद रखना, ठीक। तो चलो वेन डायग्राम का जो रूल है हम लोग देखते हैं। वेन डायग्राम में जो हमारा वेन डायग्राम में जनरली हम 2 ही फिगर को इंक्लूड करते हैं, एक हमारा होता है ट्रायंगल और दूसरा हमारा होता है सर्कल, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और हमारा जो कोई भी सेट्स होता है, कोई भी सेट जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं वेन डायग्राम काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, क्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया जी। फिर हमने ए सेट लिया 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब देखो हम बी सेट लिए क्या 3 4 5 6, बोलो मजा आ रहा है, बिल्कुल। ओ सॉरी यार कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो कुछ नहीं किया, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक। तो हम लोग का है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, तो ये सर कोना में दे दिए यू, ठीक है, किधरों आप दे सकते हो, ठीक, यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग को पहले यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है ना, माने यूनिवर्सल सेट एक घर हो गया, उसमें कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3 4 5, लिख दो यहाँ पे। कैसे लिखोगे जी, कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा अरेंजिंग वे में लिखता हूँ, 1 2 3 4 4, है ना, 4 5 6, ठीक है, 6 और 4 5 6 7 8 9, ठीक।
यही ना है 7 7 8 9, ठीक। देखो यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमने सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब बात आती है ए सेट को। देखो तो यूनिवर्सल सेट का ना एक छोटा छोटा भाग है ना। तो ए सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो एक सर्कल बनाओ जिसमें ई आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सर्कल तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, इस 6 को हटा के आप इधर का इधरों लिख दो, है ना, और ऐसे एक बढ़िया सा सर्कल बना दो, ठीक है। तो देखो तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, ये हमारा हो गया ए सेट। इधर किधर भी आप लिख सकते हो ए सेट, यहाँ पे लिखो, है ना, इस सब चीज से कंफ्यूजन नहीं ना। ये हमारा हो गया ए सेट, ठीक। और ये हो गया 3 4 5, बी सेट हो गया क्या 3 4 5, यानी 3 4 5, इस 4 को थोड़ा सा इधर ले आओ ताकि मजा आ जाए, 3 4 5, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऐसे, ये हमारा हो गया ऐसे, और इसके ऊपर में लिख देते हैं बी सेट। देखो कितना सुंदर ही तरीका है कि इतना गधा ही लिखने जाएंगे, आराम से हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, ये कितना मस्त है, ठीक है ना। देखो यूनिवर्सल सेट, आप देखो, आपको जब यूनिवर्सल सेट दिखना है तो इसके अंदर का कोई भी चीज नहीं देखना है। यूनिवर्सल सेट देखने का मतलब आप इसके अंदर का जो भी चीज है ना उसको देखो, एक सर्किल और फर्किल से हमको कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो जो एलिमेंट है वो देखो, यहाँ पे 9 है, 6 है, 1 है, 9 6 7 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 8 है ना। यहाँ पे मतलब जो भी इसके अंदर एलिमेंट है वो हमारा यूनिवर्सल का एलिमेंट है। अगर बी सेट में एलिमेंट देखना है तो बी सेट देखो, इस सर्किल है, इसके अंदर देखो कौन कौन है, 3 4 5, तो बी सेट हो गया। ए सेट में कौन कौन है, ए सेट में 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। देखो कितना सुंदर तरीका है रिप्रेजेंट करने का। बोलो इस बात से आप खुश है क्या, ये देखो आपको मजा आ रहा है ना। चलो यही है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कितना सुंदर है ना। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। ऑपरेशन करने आपको आता है ना, आप तो मैथमेटिशियन है, डॉक्टर थोड़ी ना है पागला हो का, ऑपरेशन केवल डॉक्टरे करता है। बचपन से तुम लोग ऑपरेशन करते आ रहे हो, बचपन से तुम लोग क्या करते आ रहे हो, ऑपरेशन करते आ रहे हो, है ना। लेकिन ये बात जाके किसी को बताना नहीं तो सब का पागल है ना। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ऑपरेशन होता है क्या, आप जो करते हो 2 + 3, ये 5 निकाल देते हो, या ये ऑपरेशन नहीं है। 3 - 2 = 1 लिख देते हो, ये ऑपरेशन नहीं है। 3 × 2 = आप 6 लिख देते हो, ये ऑपरेशन नहीं है। 6/3 = 2 लिख देते हो, ये ऑपरेशन नहीं है। अरे ये सब भी तो ऑपरेशन है, केवल कैंची काट के पेट उट काटने वाला वो भी होता है, लेकिन ये भी ऑपरेशन है, समझे कि नहीं। हाँ चलो, तो उसी प्रकार जो होता है ना सेट्स में भी, सेट्स का भी ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। सेट्स में भी हम लोग तरह तरह का मतलब चीज मान के एक बहुत अच्छा चीज बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जोड़ने का नियम बना लिए, घटाव करने का, तो इसमें भी ऑपरेशन होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है ना। तो ये सब इसका क्या होता है, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है इसका मतलब ऑपरेशन होता है। तो धीरे धीरे हम लोग सारी बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले यूनियन ऑफ सेट्स देखते हैं, ठीक। सब तो समझ गया ना, यही इसी सब का ऑपरेशन कहते हैं, ठीक। तो ये सब ऑपरेशन ऑफ ऐड हुआ, ऑपरेशन ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और डिफरेंस, ये सब हम लोग को अब क्या देखना है, सेट्स का ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। चलो तो आप लोग जब फेयर जहां पे करते होंगे वहां पे आप लोग को आप क्या लिखना है, ऑपरेशन क्या ऑन सेट्स। देखो कितना मस्त लिखा है, सेट्स पर ऑपरेशन। तो इसका पहला जो ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। बच्चों क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक। इसका जो सिंबल होता है वो यू है ना, ये यू से ऐसे अगर है तो ये क्या हो गया, यूनियन, ठीक। जैसे तो अरे जैसे 2 नंबर का आप करते थे, 2 नंबर को जोड़ कर आपको क्या मिलता था, एक और नंबर मिलता था। 2 नंबर को गुना करके आपको क्या मिलता था, एक और नंबर मिलता था। यहाँ पे भी आप 2 सेट्स का जब ऑपरेशन करोगे तो आपको एक नया सेट्स मिलेगा। बोलो ठीक है ना।
तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग 2 सेट्स, 3 सेट्स, 4 सेट्स, यहाँ पे 2 ये को थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम और भी टर्म लगा के जोड़ सकते हैं। तो आप 2 सेट्स को करो, 3 सेट्स का ऑपरेशन करो, 4 सेट्स का करो, हम लोग कितना भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 2 सेट्स के लिए और 3 सेट्स के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं अगर 2 सेट्स का यूनियन निकालना है तो उसको लिखते हैं A यूनियन B। क्या लिखते हैं बच्चों? A। इसको हम लोग पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। A यूनियन B। बोलो बात क्लियर है? चलो मान लेते हैं हमारा इसका आखिरकार मतलब क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो A सेट्स हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। B सेट्स मान लेते हैं 3 4 5 6। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A यूनियन B क्या होता है? A यूनियन B, द A यूनियन B जो नया सेट्स होता है, A यूनियन B भी क्या है? एक सेट्स है जिसको आप C बोल दो। जैसे यहाँ पे इस तीनों को जोड़ने के बाद क्या है? एक नंबर है, ठीक। तो A यूनियन B जो होता है वो सेट होता है, the A union B set is defined as the set which contain all the elements of A and B, which contains all the elements of A and B। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? A union B, ठीक। तो देखो A यूनियन A और B में कौन कौन एलिमेंट है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्या कोई भी सेट में हम लोग दो सेम एलिमेंट लिखते हैं? नहीं। इसीलिए हमारा जो हमारा A यूनियन B हो गया वो क्या हो गया? ये। इसका डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हो, लेकिन हम कहते हैं ना डिफिनीशन आपको कभी भी कहीं पे भी आने वाला नहीं है, है ना। तो आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना, द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिफाइंड एज all the elements, the set of all the elements which contain the sets of all elements of both set, है ना, the set of all element of both set, यानी A और B का जितना भी एलिमेंट है उसके सेट का जो सेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ बोथ सेट, यानी A यूनियन B, ठीक है। चलो तो यही हमारा है यूनियन, ठीक। अब एग्जांपल 12 देख लेते हैं, ठीक। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो एग्जांपल नंबर हम लोग को क्या देखना है? 12, ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12 में दिया है, एक सेट दिया गया है 2 4 6 8। क्या दिया है? 2 4 6 8, ठीक है। और B एक दिया गया है 6 8 10 12, 6 8 10 12, ठीक। तो हम लोग को निकालना है A यूनियन B, ठीक। तो A यूनियन B जो नया हमारा C सेट मान लेते हैं वो क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स विच कंटेन बोथ A एंड B, विच कंटेन्स नॉट बोथ, मतलब विच कंटेन्स A या B, ठीक। तो चलो तो हमारा हो गया 2 4 6 8 10 और 12। यही हमारा जो सेट हो गया वो क्या हो गया? A और B। मतलब क्या कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो तो या तो A में A का होगा या फिर B का होगा, ठीक है ना। चलो तो यही हमारा हो गया 1। फिर उसी प्रकार आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हो? चलो अगला में दिया गया, सो डेट मैं करके दिखा ही देता हूँ, ठीक। अगला में दिया गया है A सेट आपको दिया गया है, B सेट आपको दिया गया है। इसमें आपको दिखाना है कि A यूनियन B निकाल दो, ठीक। A यूनियन B क्या A के बराबर है? तो देखो चलो बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? A बराबर दिया गया है A E I O U, शायद है ना, A E I O U, बढ़िया। B सेट आपको दिया है, क्या दिया है सर जी? A I U, है ना। B सेट दिया गया है A I U, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है? आपको जो दिखाना है, चलो आप निकालो A यूनियन B निकालो, है ना। A यूनियन B निकालो, ठीक। तो इस सारे एलिमेंट A E I O U, फिर A है, I है, U है, ठीक। तो हमारा A यूनियन B भी यहाँ पे क्या आ गया? E। ये हमारा क्या A के बराबर है, तो यहीं पे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। चलो तो आपको यहाँ पे बात समझ में आता है। उसी प्रकार क्या है देखो तो, उसी प्रकार और कोई है क्या? दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द यूनियन सबसेट इटसेल्फ, क्या बोलते हैं? चलो अब देखते हैं कुछ आगे ले, है ना। लेट एक्स इज इक्वल टू राम गीता अकबर। एक सेट है जिसमें राम है, गीता और अकबर है, विद द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, है ना। जो
क्लास 11th की मतलब विद्यार्थी है ना, जो किसी स्कूल के हॉकी टीम के मेंबर है, ठीक। और y बराबर है गीता, डेविड, अशोक, और y एक सेट है जो किसका है, गीता का, डेविड का और अशोक का, विद द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन स्कूल ऑफ फुटबॉल टीम, ठीक। तो y जो सेट है वो क्लास 11th किसी स्कूल के क्लास 11th के फुटबॉल टीम का सेट है y, ठीक। तो आपको पूछा है x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट, ठीक। तो x यूनियन y क्या होगा और वो सेट क्या होगा, ठीक है ना, और मतलब वो सेट क्या होगा, ठीक। तो सिंपल है ना, x यूनियन y आप कैसे निकाल लोगे, बिल्कुल आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे एलिमेंट a e i चाहे 1 2 छोड़ के क्या हो गया, राम, गीता, अकबर, दोनों का जितना भी नाम है सारा नाम का सेट हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन, है ना। हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम बोथ, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट हु आर इन हॉकी टीम या फुटबॉल टीम बोथ। हाँ रे भाई बिल्कुल, हमारा जो x देखो ये गधा ही मतलब वर्ड में लिख देता है ना, हम पे कुछ नया बात है, कोई नया बात नहीं है। देखो x बराबर जो है ना वो है राम, गीता और क्या है, राम, गीता और अकबर, ठीक, राम, गीता, अकबर। और y एक सेट है वो क्या है, गीता, डेविड, अशोक, जी से गीता, डी से डेविड, ए से अशोक, ए से अशोक है, चल यहाँ पे ए मिल जाएगा, ठीक। तो x यूनियन y किसका सेट होगा, इसमें जितना भी उतना, r से राम, g से गीता, a से अकबर, है ना, और फिर से g से गीता है ये यहाँ पे, d से डेविड और a से अशोक यहाँ पे लिख लो, a से अशोक है, ठीक है। तो बस यही हो गया x यूनियन y। और आगे क्या, इसमें जो आपको एक चीज कंफ्यूजन होगा कि इसमें आगे पूछा है कि फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। इंटरप्रेट माने इस चीज का व्याख्या कीजिए, आखिर किसका सेट निकला, तो किसका सेट निकला, द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन अ स्कूल हु प्ले, हु इज अ मेंबर ऑफ फुटबॉल टीम, और माने होता है या फुटबॉल टीम या क्या चीज, कौन टीम था, फुटबॉल या हॉकी टीम। बोलो बात क्लियर है, बस वही इसका इंटरप्रेट है। क्या लिखेंगे, द x यूनियन y रिप्रेजेंट द सेट ऑफ मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th ऑफ ए स्कूल